नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उदयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों के संबंध में ली समीक्षा बैठक, समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और प्रचार प्रसार के संबंध में गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक को किया संबोधित। कहा, प्रतियोगिताओं द्वारा युवाओं को किया जाए नए कानूनों के बारे में जागरूक। चिकित्सा मंत्री ने ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के संबंध में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ली बैठक। प्रदेश भर में चिकित्सा अधिकारियों को सजग और सतर्क रहने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर उदयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संबंधित अधिकारियों को समारोह की समस्त व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न करने, सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ करने और कार्यक्रम के दौरान जन सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर नवीन आपराधिक कानूनों के राजस्थान में क्रियान्वयन और प्रचार प्रसार के संबंध में गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि देश में लागू 3 नए कानूनों में सजा की तुलना में न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारे संविधान की मूल भावना के अनुसार बनाए गए हैं। ये कानून आमजन को शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन आपराधिक विधि में आपराधिक मामले के महत्वपूर्ण चरणों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे पीड़ितों को तुरंत न्याय मिल रहा है। साथ ही पीड़ित को अपने साथ हुए अपराध की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के थाने में दर्ज कराने की बाध्यता से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी क्रियान्वयन करने और जनता को भय मुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नए कानूनों को लागू करने में आवश्यक संसाधनों की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों पर प्रदेश में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसके प्रचार प्रसार में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। आमजन को इसकी जानकारी देने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है। राज्य की 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से नए कानूनों की जानकारी दी गई है। साथ ही प्रदेश में महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में पुस्तकें तैयार करवा कर वितरित की गई है। राजस्थान पुलिस की राजकॉप एप्लीकेशन में भी नए कानूनों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया और पंपलेट और पोस्टर के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए कानूनों के बारे में पुलिस के अनुसंधान अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें स्व अध्ययन के लिए बुकलेट भी वितरित की जाए। प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में नए कानूनों के संबंध में सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन कराया जाए, जिससे युवाओं में इनको लेकर जागरूकता बढ़े। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के विद्याधर नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के पुनित आयोजन में सम्मिलित होकर कथा श्रवण का पुण्य लाभ प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने इस मंगलमय अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर लोक मंगल के लिए प्रार्थना की। बढ़ते हैं आगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि देश में कुछ राज्यों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के कुछ नए केस सामने आए हैं, लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री खीवसर ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार ये वायरस वर्ष 2001 से मौजूद है, लेकिन रोगियों पर इसका प्रभाव सामान्य रहा है। इस वायरस से मौत का कोई मामला और चिंताजनक स्थिति सामने नहीं आई है। श्री खीवसर ने कहा कि
प्रतिवर्ष की भांति सर्दी के मौसम को देखते हुए बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्ति सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आदि होने पर अस्पताल में चिकित्सक से परामर्श लें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को इस वायरस के संबंध में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भी ये स्पष्ट किया गया कि ये वायरस घातक नहीं है। खांसी, जुकाम जैसे सामान्य लक्षणों के साथ सर्दी के मौसम में आमतौर पर कुछ केस इस वायरस के सामने आते रहे हैं, जिसमें विगत माह में मार्च से दिसंबर तक प्रदेश भर में 9 केस चिन्हित हुए हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के अनुसार HMP वायरस का प्रसार वर्तमान में नगण्य है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों को सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जांच, उपचार सहित अन्य आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में इस वायरस की प्रामाणिक जांच के लिए 5 VRDL लैब एम्स जोधपुर, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर और SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर में उपलब्ध है। किसी भी अस्पताल में इस वायरस के लक्षणों से संबंधित गंभीर रोगी सामने आने पर इन लैब में जांच करवाई जा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को अजमेर उत्तर क्षेत्र के कुंदन नगर और फ्रेंड्स कॉलोनी में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि हम अजमेर उत्तर के प्रत्येक निवासी को उसके घर के आसपास चिकित्सा सुविधा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक क्षेत्र का प्रत्येक निवासी मेडिकल सुविधा की कवरेज में होगा। आरोग्य मंदिर मोहल्ले के सामान्य बीमारियों के मरीजों के लिए वरदान सिद्ध होंगे। उन्हें घर के पास ही मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन स्थानीय अस्पतालों पर चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती की गई है। यहाँ सामान्य बीमारियों के साथ ही डायबिटीज और ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियों का भी उपचार किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में शीघ्र ही सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इसके लिए बजट में घोषणाएं की गई हैं और स्थान भी चिन्हित कर लिया गया है। इसके निर्माण और सुविधाओं की स्थापना पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी। इसी क्रम में पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल में आयोजित जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परंपरागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार कर अधिक से अधिक जल का संचय करें। उन्होंने कहा कि परंपरागत जल स्रोतों बावड़ी, तालाब, कुंड, खडीन और जोहड़ आदि का फिर से सर्वे कर चिन्हित करने के कार्य को अभियान के रूप में ले। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने बांसवाड़ा जिला स्थित गढ़ी और तलवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के गोपाल क्रेडिट कार्ड और शिक्षा ऋण योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं किसानों और विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बनाई गई हैं। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने अलवर में जन सुनवाई में आमजन की परिवेदनाओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उसके तुरंत निवारण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में पेयजल, नगर निगम, नगर विकास न्यास, विद्युत, पुलिस, स्थानांतरण और राजस्व मामले की परिवेदनाएं प्रमुख रहीं। और चलते चलते भारत पाक के सीमावर्ती जिले में नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त राजस्थान की तर्ज पर जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। नशा मुक्ति के लिए जिले में विभिन्न नवाचारों के साथ लगातार जागरूकता गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। इन सब गतिविधियों की बदौलत आमजन में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ी, जिससे जिले की तस्वीर बदल रही है। सुखद पहलू ये भी है कि ई
शपथ के जरिए 1.25 लाख से ज्यादा लोग अभियान से जुड़कर दूसरों को जागरूक करने में जुटे हैं। श्रीगंगानगर में नशे का प्रभाव काफी समय से है। इसी को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू द्वारा नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान चलाया गया है। जिला प्रशासन की ओर से बनाई गई वेबसाइट पर ई शपथ के लिए मॉड्यूल बनाया गया है। इसकी सहायता से अब तक 1.25 लाख से ज्यादा लोग ई शपथ लेकर नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान में सहयोग दे रहे हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।